गोगाजी चौहान राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें जाहिर वीर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगामेडी है। यहाँ पर भादो कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगाजी देवता का मेला भरता है। इन्हें हिंदू, सिख और मुसलमान तीनों सम्मान करते हैं। गुजरात में रेबारी जाति के लोग गोगाजी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। इनका जन्म इनके गुरु गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ है। ये जन्म के साथ ही शक्तियां लेके पैदा हुए। 6 महीने के जब मां के गर्भ में थे, तब इन्होंने अपनी मां से बात की थी। बाद में इनके गुरु ने इन्हें दीक्षा दी और शक्तियां प्रदान की। गोगाजी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में चुरू जिले के ददरेवा गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको जाहिर पीर के नाम से पुकारते हैं तथा उक्त स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू, सिख और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन वीर महापुरुष जाहिर वीर गोगाजी महाराज विभिन्न संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोगाजी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चौहान वंश के शासक जयबरजी राजा जेवर सिंह की पत्नी बाछल कंवर के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादोबदी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में सबसे वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगाजी का राज्य सतलुज से हांसी हरियाणा तक था। लोक मान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगाजी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगाजी, गुग्गा वीर, साहिर वीर, राजा मंडलिक व जाहिर पीर के नामों से भी पुकारते हैं। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगाजी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। जयपुर से लगभग 250 किमी दूर स्थित राजगढ़ के पास ददरेवा में गोगादेव जी का जन्म स्थान है। दत्तखेड़ा चुरू के अंतर्गत आता है। गोगादेव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर विद्यमान है। उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरक्षनाथ का आश्रम भी है और वहीं है गोगादेव की घोड़े पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेककर मन्नत मांगते हैं। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगाजी की पूजा की जाती है। गोगाजी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। लोक धारणा है कि सर्प दंश से प्रभावित व्यक्ति को यदि गोगाजी की मेड़ी तक लाया जाए तो वह व्यक्ति सर्प विष से मुक्त हो जाता है। भादवा माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की नवमियों को गोगाजी की स्मृति में मेला लगता है। हिंदू इन्हें गोगा वीर तथा मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं। हनुमानगढ़ जिले के नोहर भादरा उपखंड में स्थित गोगाजी के पावन धाम गोगामेडी स्थित गोगाजी का समाधि स्थल जन्म स्थान से लगभग 80 किमी की दूरी पर स्थित है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है। जहां एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक गोगा मेरही के मेले में वीर गोगाजी की समाधि तथा गोगा वीर व जाहिर वीर के जयकारों के साथ गोगाजी तथा गुरु गोरक्षनाथ के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहती है। भक्तजन गुरु गोरक्षनाथ के टीले पर जाकर शीश नवाते हैं, फिर गोगाजी की समाधि पर आकर धोख ढोक देते हैं। प्रतिवर्ष लाखों लोग गोगाजी के मंदिर में मत्था टेक तथा छड़ियों की विशेष पूजा करते हैं। सांचोर, जालौर, किलौरियों की ढाणी में भी गोगाजी की ओल्डी नामक स्थान पर गोगाजी का मंदिर है। प्रदेश की लोक संस्कृति में
गोगा जी के प्रति अपार आदर भाव देखते हुए कहा गया है कि गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा वीर गोगा जी का आदर्श व्यक्तित्व भक्तजनों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। गोरखटीला स्थित गुरु गोरक्षनाथ के धूने पर शीश नवाकर भक्तजन मनोकामना मांगते हैं। विद्वानों व इतिहासकारों ने उनके जीवन को शौर्य, धर्म, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना है। लोक देवता जाहिर वीर गोगा जी की जन्मस्थली ददरेवा में भादवा मास के दौरान लगने वाले मेले के दृष्टिगत पंचमी सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी हुई। मेले में राजस्थान के अलावा जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व गुजरात सहित विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु पहुंचते रहे हैं। भक्तगण ददरेवा आकर न केवल धोख आदि लगाते हैं, बल्कि वहां अखाड़े ग्रुप में बैठकर गुरु गोरक्षनाथ व उनके शिष्य जाहरवीर गोगाजी की जीवनी के किस्से अपनी अपनी भाषा में गाकर सुनाते हैं। प्रसंगानुसार जीवनी सुनाते समय वाद्य यंत्रों में डैरों व कांसी का कचौला विशेष रूप से बजाया जाता है। इस दौरान अखाड़े के जातरों में से एक जातरू अपने सिर व शरीर पर पूरे जोर से लोहे की सांकलें मारता है। मान्यता है कि गोगा जी की संकलाई आने पर ऐसा किया जाता है। गोरखनाथ जी से संबंधित एक कथा राजस्थान में बहुत प्रचलित है। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की मां बाछल देवी निःसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मेडी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गुगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और तदुपरांत गोगा जी का जन्म हुआ। गुगल फल के नाम से इनका नाम गोगा जी पड़ा। गोगा जी और तुर्क आक्रांताओं का आपस में युद्ध गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जन चौहान व सुरजन चौहान के साथ कुछ जमीन के शासन को लेकर झगड़ा चल रहा था।